हम आपको लगातार दिखा रहे हैं शरद यादव जो हमारे बीच में नहीं है। आज उनका पार्थिव शरीर रखा गया उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। और ऐसे में आपको जानकारी दें कि पूर्व चुनाव आयुक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं और तमाम बड़े दिग्गज नेता उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए, दर्द बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी उनके घर पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि अर्पित की। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वहां पर नजर आए, लेकिन इस वक्त चुनाव आयुक्त जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त है वो वहां पर पहुंचे हैं शरद यादव के घर पर। सुनील अरोड़ा जी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में निधन हुआ था शरद यादव, जो कि राजनीति में एक लंबी पारी उनकी रही है। एक लंबा सफर उनका रहा। करियर की शुरुआत हालांकि मध्य प्रदेश में हुई क्योंकि वहीं पर उनका जन्म हुआ, लेकिन बिहार उनकी कर्म भूमि रही। एक अहम योगदान, एक अहम भूमिका शरद यादव ने बिहार की राजनीति में निभाई है। एक अच्छा लंबा सफर नीतीश कुमार के साथ उनका रहा। हालांकि जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, तमाम दिग्गज शोक व्यक्त कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, उनके योगदान को देश कभी भूलेगा नहीं। आपको याद होगा जब आपातकाल लागू हुआ था, उन दिनों भी विरोध में, जब आपातकाल के खिलाफ विरोध हो रहे थे, उसमें शरद यादव ने अपनी भूमिका निभाई थी, अपना योगदान दिया था। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। राजनीति में वो ऊपर बढ़ते चले गए और उनका कद आज सबके सामने रहा। लेकिन फिलहाल उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हर कोई उनके घर पर पहुंच रहा है, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आप देख पा रहे हैं ये विवेक तनखा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। तमाम बड़े चेहरे इस वक्त शरद यादव के घर पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी। और वरिष्ठ अधिवक्ता सांसद विवेक तनखा भी आप देखिए किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए सुबह से लगातार हम बात करें, जब ये खबर सामने आती है कि शरद यादव जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, एक बड़ा राजनीतिक सफर, एक ऐसे राजनेता जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, तमाम युवाओं की समस्याओं को उठाया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। जब उनकी बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि पापा नहीं रहे, उसके बाद हम लगातार देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। चाहे आप लालू प्रसाद यादव की बात कीजिए, उनके बेटे तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे सोने का आवास पर। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम दर्शन के लिए आप देखें किस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक एक करके पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, तो आज हर कोई श्रद्धांजलि अपने अर्पित कर रहा है। न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के नेता भी उनके घर आज पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और यही बताता है कि राजनीति में शरद यादव का कद कितना बड़ा था, क्योंकि आज ट्वीट किए जा रहे हैं सभी नेताओं की तरफ से भी अपने ट्विटर हैंडल पर उनके बारे में जो उन्होंने उनके साथ पल साझा की हैं उसको यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। हर कोई याद कर रहा है शरद यादव को, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पारी खेली थी। 27 साल की उम्र में सांसद वो बन चुके थे, 7 बार वो सांसद रहे। और जब वो 27 साल की उम्र में सांसद चुने जाते हैं, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके खिलाफ भी। और यही बताता है कि किस तरीके से आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है उनके जाने के बाद। हालांकि परिजनों में बेहद दुख की घड़ी इस वक्त है, इसीलिए हर कोई उनसे मुलाकात कर रही है। वहां पहुंच करके ढाढ़स बांधा जा रहा है हर किसी का। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शरद यादव जिनका निधन हुआ, लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे, गुरुग्राम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 75 साल की उम्र में आज उन्होंने आखिरी सांस ले ली। और ये 5 तस्वीरें आज आपके सामने। गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर पहुंचे थे, आवास पर पहुंचे थे, श्रद्धांजलि अर्पित की, परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचे, हाथ जोड़ करके नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, परिजनों से मुलाकात की। और देखिए राहुल गांधी भी पहुंचे, उन्होंने भी मुलाकात की उनके परिजनों से और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
आप देख पा रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो कि वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि देखिए सभी जानते हैं कि रामविलास पासवान और शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार, इन सभी ने एक साथ मिलकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। और तमाम ऐसी कहानियां, तमाम ऐसे वाकया हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि आप देखिए उनके जाने से सभी की आंखें नम है, सभी आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।